आप सुन रहे हैं ध्येय टीवी पर बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे भारत की पहली महिला विधायक और पहली महिला सर्जन की, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थी। 1912 में देश की पहली मेडिकल ग्रेजुएट बनी, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी एक नई सोच भारतीय जनमानस को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान दिया। महान शिक्षाविद और समाज सुधारक रही मुथुलक्ष्मी रेड्डी की आज बर्थ एनिवर्सरी है और 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु में जन्मी मुथुलक्ष्मी मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला छात्रा बनी थी। मुथुलक्ष्मी ही लड़कों के स्कूल में दाखिला लेने वाली देश की पहली महिला थी। इन्होंने मद्रास विधानसभा में काम करते हुए शादी के लिए तय उम्र को बढ़ाने की मांग की थी। 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव इन्हें ही हासिल हुआ। पुदुकोट्टाई तमिलनाडु में जन्मी इस महिला ने अपने आसपास सामाजिक रूप से विकलांग व्यवस्था को पाया। बाल विवाह का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। देवदासी प्रथा का भी बोलबाला था। ऐसे में अपने को शिक्षित कर अपने समाज को एक बड़ा संदेश देने की इन्होंने ठानी। पुदुकोट्टाई के राजा मार्तंड भैरवा थोंडामन ने सारे रूढ़ि रिवाजों और विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्हें पढ़ने की अनुमति दी थी। इस महिला ने महान ऐतिहासिक कार्य किए। इनकी बहुआयामी भूमिका को देखें तो ऐसा लगता है कि इन्हें विस्मृत बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और ये हमेशा एक जननायिका के रूप में अमर रहेंगी। स्त्री धर्म नामक पत्रिका की संपादक थी वो। 1935 तक ऑल एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन की चेयरमैन, चिल्ड्रन एंड सोसाइटी की पहली एक्टिव ऑनरेरी सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर के पद पर रहीं। 1918 में जब देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की वो संस्थापक सदस्य थीं, फाउंडर मेंबर थीं। मुस्लिम लड़कियों के लिए पृथक हॉस्टल का निर्माण इन्होंने किया। हरिजन गर्ल्स इंस्टीट्यूट को छात्रवृत्ति प्रदाता की भूमिका निभाई इन्होंने। विवाह की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष करने, एंटी पॉलीगैमी बिल को ले आने वाली, कस्तूरबा हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने वाली, 1926 में पेरिस में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वुमेन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में सहभाग करने वाली, ऐसी न जाने कितनी ही भूमिकाएं थीं जिनका मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने बखूबी निर्वहन किया था। एक ऐसी महिला जिन्हें नेशनलिस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1930 में लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया था। एक ऐसी नेतृत्वकर्ता जिन्हें 1932 में शिकागो में वर्ल्ड वुमेन्स कांग्रेस में भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत किया गया था। एक ऐसी विधि निर्माता व्यक्तित्व की स्वामिनी जिन्हें इस समयावधि में वायसराय ने सर फिलिप हार्टोग एजुकेशन कमीशन में मनोनीत किया था और जो भारत और बर्मा यानी म्यांमार की जो शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स था उसकी समीक्षा से संबंधित कमेटी में सदस्य थी। इससे भी बड़ी भूमिका की बात करें तो 1930 में गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत के साथ ही मुथुलक्ष्मी ने मद्रास विधान परिषद और उपसभापति के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाल विवाह का मुथुलक्ष्मी ने पुरजोर विरोध किया। अपने माता पिता को उन्हें शिक्षित करने के लिए राजी किया। बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। मुथुलक्ष्मी में एक महान महिला अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय था। इन्हें अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान एक बार कांग्रेस नेता सरोजनी नायडू से मिलने का मौका मिला था। बस यहीं से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और देश की आजादी के लिए लड़ने की कसम खा ली थी। यहाँ तक कि उन्हें इंग्लैंड जाकर आगे पढ़ने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के लिए काम करना ज्यादा जरूरी समझा। साल 1954 में अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाकर उन्होंने समाज को वरदान दिया। आज यहाँ साल भर में 80,000 से अधिक कैंसर मरीजों का इलाज होता है। उनके इस योगदान को ध्यान में रखते हुए 1956 में समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को ध्यान में रखकर पद्म विभूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया और तमिलनाडु सरकार उनकी याद में 30 जुलाई यानी आज के दिन को हॉस्पिटल डे के तौर पर मनाने का निर्णय भी कर चुकी है। अ पायनियर वुमन लेजिस्लेटर उनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है जो 1964 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया है। ये किताब पढ़ी जा सकती है।
उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक माई एक्सपीरियंस एज अ लेजिस्लेटर में अपने अनुभवों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। इसी माह 22 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि भी थी। ध्येय आईएएस ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।